हाँ, आज हम लोग कुछ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप ये कह सकते हैं। तो टेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। तो प्रेजेंट टेंस में अब हम पढ़ते हैं कि इसमें 4 होता है, इसमें 4 और इसमें 4, ठीक है। तो आज हम बस प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और बाकी की वीडियो नेक्स्ट क्लास में, बाकी की जो वीडियोज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। तो जो प्रेजेंट टेंस है ये 4 तरह का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और होता है एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक तो उसका वर्ब जो होता है वो अपने V1 फॉर्म में रहेगा, वर्ब का पहला रूप, ठीक है। या तो सेंटेंस में एस या ES लगा हुआ रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें है सीता इट्स मैंगो, तो सीता सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला रूप, मतलब एस या इस लगा रहता है। ये भी मतलब सिंपल प्रेजेंट होता है। तो सीता इट्स है तो सीता इट्स मैंगो। और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट होगा, उसमें डू डज लग जाएगा, और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही, और वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। जैसे सीता डज है, सीता मतलब सीता सिंगल है, मतलब सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा, डज, और प्लूरल के साथ में डू का। तो डज होगा सीता डज नॉट, ये V1 का पहला रूप ईट मैंगो, ठीक है। तो सीता डज नॉट ईट मैंगो, ये हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानने का सिंपल सा ये है कि इसमें वर्ब का जो ING फॉर्म में वर्ब रहेगा, बाकी सब्जेक्ट इज MR रहेगा, और वर्ब का चौथा रूप, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि गो पहला होता है, वेंट दूसरा, गॉन तीसरा, और गोइंग चौथा, ठीक है। तो वर्ब का ये चौथा रूप है ING, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या, सीता इज ईटिंग बर्गर, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस पहचानने का क्या तरीका रहेगा, इसमें हैज़ और हैव लगा हुआ रहेगा, और वर्ब जो रहेगा वो तीसरा रूप रहेगा, ठीक है। तो वर्ब का जो वर्ब का 5 रूप होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप लोग को जानना चाहिए। जैसे इट, एट, ईटेन, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, ऐसे करके होता है। रीड का 5वां रूप रीड ही होता है। तो ही हैज़ ईटन मैंगो, जैसे कि ही आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, ही आ गया सब्जेक्ट, और हैज़ ये सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। ईटन वर्ब का 3rd रूप है मैंगो, ठीक है। फिर आता है शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो यहाँ पे वर्ब का 3rd रूप है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। उसी तरह से दे हैव रीड द बुक, रीड का 3rd रूप रीड ही होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे दे हैव रीड द बुक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, तो इसका समझे, सी हैज़ हैव, यहाँ पे बीन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें बस हैज़ हैव था, लेकिन यहाँ पे बीन एक्स्ट्रा लगा हुआ रहेगा, और वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। तो समझ जाएंगे हम लोग के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो दे के साथ हैव लगेगा, दे प्लूरल है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता, बीन, यहाँ पे देखो बीन लग गया, देखिए, और वर्ब का चौथा रूप यानी कि प्लेइंग, ING फॉर्म, क्रिकेट, ठीक है।
उसी तरह से शी हैज़ बिन कुकिंग फूड, ये सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, हैज़ लगा। ठीक है, हैज़ लगा, बीन लगाएंगे और कुकिंग भी वर्ब का चौथा रूप फूड। तो आज हम लोग बस हम लोग आज प्रेजेंट टेंस का हम पढ़ें, जो 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस का बताऊंगी और फ्यूचर का भी बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट का बता दूंगी और फ्यूचर का भी उसी तरह से होगा, उसका भी कि ये चारों होगा और सबका एग्जाम्पल मैं फॉर्मेट बता दूंगी। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।